दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक सुबह सुबह की कुछ खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल के अंदर एक और ट्रेन हादसा हुआ, बालासोर की तरह। रेलवे का एक और फेलियर सामने आया। हमारे यहां पर बातें बुलेट ट्रेन की जाती हैं, लेकिन जो पुरानी ट्रेन है उनको ही ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। आए दिन ट्रेन हादसों का शिकार हो रही हैं। जिस तरह से बालासोर के अंदर 3 ट्रेनें आपस में लड़ी, एक दूसरे से टकराई, एक ट्रेन का इंजन दूसरी ट्रेन के ऊपर चढ़ गया था, इसी तरह से आज पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाद एक मालगाड़ी के 12 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। गनीमत यह रही कि ये जो ट्रेन आपस में टकराई है ये मालगाड़ियां थीं, और यही अगर पैसेंजर ट्रेन होती, इसमें लोग बैठे हुए होते, तो बालासोर की तरह एक बार फिर से यहां पर दर्दनाक हादसा हो गया होता। एक और फेलियर, एक और लापरवाही। आखिर ये हो क्या रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस ट्रैक पर मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी पीछे से आ गई और उसने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के जो इंजन का डब्बा था वो खड़ी हुई मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है? इसमें अगर इंसान बैठे होते, पैसेंजर ट्रेन होती, तो सोचिएगा क्या हश्र होता। जब ट्रेन पहले से खड़ी है तो आखिर दूसरी ट्रेन को आने का सिग्नल कैसे दिया जा रहा है? कहां से ये लापरवाहियां हो रही हैं? 2 ट्रेनें आपस में क्यों टकरा रही हैं? ये बहुत बड़ा फेलियर है और ये सोचने वाली बात है रेल मंत्रालय के लिए। फिलहाल गनीमत है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जैसे ही ट्रेनें टकराई, स्थानीय लोगों ने ड्राइवरों को जल्दी से ट्रेन से निकाल लिया। घटनास्थल पर रेलवे की पूरी टीम पहुंच गई। उन्होंने स्वीकार किया कि यांत्रिक गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ है। तो यांत्रिक गड़बड़ियां आखिर क्यों हो रही हैं? सिस्टम आखिर इतना लापरवाही क्यों दिखा रहा है? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बातें हैं। जरा सोच कर देखिएगा, इस ट्रेन में अगर इंसान बैठे हुए होते और ऐसा हादसा हो जाता। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। मौलवी के ऊपर आरोप है ये कोचिंग सेंटर की आड़ में एक मदरसा चला रहा था और इस मदरसे में ये नमाज पढ़ता था, जमात के साथ ये नमाज पढ़ता था। इस आरोप में इस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मौलवी शौकत अली को जिन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है वो आरोप कुछ इस प्रकार हैं। मौलवी के ऊपर आरोप है कि इसने जमात के साथ नमाज पढ़ाकर अन्य समुदाय के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मौलवी ने जो जमात के साथ नमाज पढ़ाई कोचिंग सेंटर के अंदर, इससे दूसरे समुदाय के लोगों की भावना को ठेस पहुंच गई। जमात के साथ नमाज पढ़ाने की वजह से दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचने के साथ साथ वहां पर सौहार्द भी बिगड़ गया। इन आरोपों में मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरा मामला क्या है? मौलवी किस तरह की कोचिंग पढ़ाते थे वहां पर? क्या उर्दू की कोचिंग पढ़ाते थे या कुरान की कोचिंग पढ़ाते थे? फिलहाल एक कोचिंग सेंटर उन्होंने रेंट पर लिया था और वहां पर यह कोचिंग पढ़ाते थे। आरोप ये लग रहे हैं कि कोचिंग की आड़ में ये मदरसा चला रहे थे और वहीं पर ये सामूहिक नमाज यानी जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।